ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहाँ चाय की खुशबू यहाँ की हवाओं में फैली हुई है। यहाँ आकर आप पहाड़ों पे नहीं घूमते, पहाड़ ही आपके आसपास घूमने लग जाते हैं। और ये शहर बस घूमने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। और अगर महसूस करते करते ये टॉय ट्रेन आपके पास से गुजर जाए तो समझना कि आप वेस्ट बंगाल के सबसे खूबसूरत शहर दार्जिलिंग में हो। वैसे यहाँ आने का रास्ता तो बड़ा ही आसान था। हम ट्रेन पकड़ते हैं और पहुँचते हैं दार्जिलिंग के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी। तो फिलहाल हम लोग दार्जिलिंग पहुँच गए हैं और रूम में चेकिंग कर लिया हम लोगों ने। और मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा व्यू है हमारे होटल के रूम से, बालकनी के नीचे से। तो ये व्यू है। यहाँ आए तो हम 4 दोस्त हैं जिनसे मैं आपको आगे मिलवाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको मिलवाता हूँ इस कहानी के 2 मुख्य किरदार से। पहला बारिश और दूसरा बादल। बारिश और बादल से हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो चुकी थी कि पहले दिन तो इन्होंने हमारा साथ ही नहीं छोड़ा और हमें पूरा दिन बस अपने रूम में ही गुजारना पड़ा। तो आज हमारा सेकंड डे यहाँ पे है। तो सुबह जैसे ही उठे हम लोग तो पूरा चारों तरफ फॉग, हल्की हल्की बारिश हो रही है। उम्मीद किया था हमने कि थोड़ा मौसम साफ़ होगा और हम लोग कहीं घूमने निकल पाएंगे, लेकिन ना ही मौसम साफ़ हो रहा है ना ही बारिश छूट रहा है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कैब बुक करा हुआ है आज के लिए। कुछ साइट सीन वगैरह हम लोग देखने वाले हैं दार्जिलिंग के। देखते हैं अगर थोड़ा मौसम साथ देता है तो घूम पाएंगे। देखिए वहाँ से कल तो अच्छा सा कुछ व्यू दिख भी रहा था और इधर साइड से दार्जिलिंग पूरा दिख रहा था। क्लियरली तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ दिख रहा था। लेकिन आज कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ चारों तरफ फॉग ही फॉग। तो बस इसी तरह हम अपने दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं, ये सोचकर कि जो होगा अच्छा ही होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं दार्जिलिंग जू एंड HMI। दार्जिलिंग जू जो कि कोई साधारण जू नहीं है, ये है इंडिया की हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे बना एक वाइल्ड लाइफ पार्क, जिसका पूरा नाम है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ की सबसे खास चीज़ है यहाँ का रेड पांडा, जो कि कुछ ही गिने चुने जू में आप देख सकते हैं। अभी हम लोग जू पहुँच गए हैं। बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गया है तो हम लोगों को दो छाता खरीदना पड़ गया है। सिर्फ बारिश ही तेज़ नहीं हुआ, साथ में ठंड भी काफ़ी तेज़ बढ़ गई है। ठंड तो बहुत छोटी चीज़ है उस माउंट एवरेस्ट के सामने, जिसे तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में फतह किया था, जिसके बाद यहाँ HMI यानी कि हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया था। और उसके बाद यहाँ के कई सारे विद्यार्थियों ने एवरेस्ट को फतह किया, वो भी यहीं से ट्रेनिंग लेकर के। अब बात अगर ऊंचाई की हो रही है तो हम दार्जिलिंग रोपवे को कैसे भूल सकते हैं, जो इस ऊंचाई पे बसे शहर को और ऊंचाई से देखने का मौका देता है। उस खूबसूरत से टी गार्डन्स को जहाँ से निकलती है
इंडिया की सबसे स्वादिष्ट चाय में से एक दार्जिलिंग चाय। तो अभी जो ये सीढ़ी है ये हमें लेके जाने वाली है दार्जिलिंग केबल कार रोपवे तक। सीढ़ी काफ़ी ख़राब स्थिति में, पता नहीं अभी टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। काफ़ी तेज बारिश के बाद सीढ़ी काफ़ी डेंजरस है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। दार्जिलिंग रोपवे, जिसका ऑफिशियल नाम रंगीत वैली केबल कार है, ये अभी से लगभग 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इस वजह से इसमें लोगों को चढ़ने के लिए थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। इस केबल पे लटकी ये केबिन एक साइड से लोगों को भर के ले जाती है और दूसरी साइड से लोड और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए खाली ही आती है। इस वजह से ये कतार थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस वजह से इस कतार में हमें भी थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ा। आखिरकार हमारी बारी भी आ गई रोपवे की, लेकिन जिस व्यू का उम्मीद हमने करा था रोपवे के लिए, ना वो व्यू दिख रहा है ना ही कुछ दिख रहा है, क्योंकि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ टी गार्डन यहाँ दिख रहा है लेकिन क्लियरली विजिबल नहीं है, क्योंकि मौसम हमारे साथ नहीं है। और मौसम की तो हमारा वन साइड का जो पूरा था रास्ता वो कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग अब रिटर्न जा रहे हैं। तो रिटर्न जाने टाइम में थोड़ा सा मौसम साफ हुआ तो थोड़ा सा कुछ व्यू दिख रहा है हमें। टी गार्डन्स को हमने ऊपर से तो देख लिया, लेकिन अब बारी थी टी गार्डन्स को थोड़ा करीब से देखने की। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पेट पूजा, क्योंकि आधा दिन लगभग ख़त्म हो चुका है। और पेट पूजा के बाद हम पहुँचते हैं टी गार्डन, जो कि बेहद ही सुंदर था। और यहीं से निकलती है इंडिया की वन ऑफ द फेमस दार्जिलिंग टी। पूरा ये टी गार्डन जो है पूरा अभी फॉग से कवर है। मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से। अब समय आ गया था कि इन शोर शराबा और भीड़ भाड़ से अलग होके थोड़ा शांति ढूंढा जाए। और शांति ढूंढने के लिए दार्जिलिंग शहर में आपको पीस पगोड़ा और महाकाल टेम्पल से अच्छी जगह क्या ही मिलेगी। तो हम आ जाते हैं पीस पगोड़ा, जहाँ की हवा में एक अलग ही शांति है। और यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचते हैं शहर के उस कोने पे जहाँ से हमें दिखने वाला था आज के दिन का सबसे साफ और शांत मौसम, यानी कि महाकाल टेम्पल। अभी मौसम पूरी तरीके से साफ हो चुका है और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्या व्यू दिख रहा है शहर का। पता नहीं इस कैमरे में कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन जो व्यू दिख रहा है मतलब ओह। मौसम एक और बार बदलता है और ऐसे बदलता है कि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। टाइम हो रहा है मात्र 5, ऐसा नहीं है कि 7-8 बज चुके हैं रात के, सिर्फ 5 बज रहा है, सिर्फ 5। और ये 10 मिनट पहले का अपडेट और 10 मिनट पहले का अपडेट था, सब दिख रहा था। अब अगला 10 मिनट बाद का अपडेट है, कुछ नहीं दिख रहा है लाइट। लेकिन ये अंधेरे मॉल रोड के उस चकाचौंध भरी लाइट को कहाँ रोकने वाले थे, क्योंकि यूं ही मॉल रोड को दार्जिलिंग का दिल नहीं कहा जाता। और इसी मॉल रोड पर हम अपने इस वीडियो और इस कहानी का अंत करते हैं। और ये कुछ तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें लेना बहुत ज़रूरी है और तस्वीरें ही तो हैं जो आपके साथ चलती है। और आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, और ये कहानी होगी दार्जिलिंग के बेहद ही करीब एक ऐसे गांव से जिसका नाम है मिरिक।